नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेसॉफ्ट पर। और जैसा कि आपको पता है कि रीट की आईसीटी का जो पार्ट है हम वो कर रहे हैं, तो रोजाना मैं आपके लिए क्लास लेकर के आता हूं। और पिछली क्लास में मैंने आपको इंटरनेट के बारे में कुछ बताया था। आज की क्लास में हम उसका बचा हुआ जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। जैसे ईमेल क्या होता है, लैन मैन वैन पेन, बीपीएन क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, डोमेन नेम क्या होता है। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में आने के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको पढ़ना ज़रूरी होता है। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रीड का जो लेवल फर्स्ट में, लेवल सेकंड में आईसीटी का जो पार्ट है, जो 10 नंबर का आपका पार्ट है, 5 क्वेश्चन जिसमें आएंगे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जेसॉफ्ट चैनल को इसको सब्सक्राइब कर दें। और रोजाना मुझे रीट वाले स्टूडेंट्स के फ़ोन आते रहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मुझे कहता रहता है कि आईसीटी का आप पढ़ाइए सर। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट किया है कि आप लोगों का आईसीटी का पार्ट अच्छे से हो जाए। ठीक है, कोई क्वेरी है आपकी, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 7073100672। इस नंबर पे आप क्वेरी अपन पूछ सकते हैं, आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो सबको नोट्स वगैरह जो भी है मेरे पास मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मैं बताऊंगा जो आपको इंटरेस्ट भी आएगा उसमें। यहां पे टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कि नेटवर्क मैंने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के समूह को नेटवर्क कहा जाता है। अगर दो कंप्यूटर हैं तो उनका क्या हो गया, एक नेटवर्क हो गया। चार कंप्यूटर है, नेटवर्क हो गया। छह कंप्यूटर है, आपस में कनेक्ट हैं, तो नेटवर्क हो गया। केवल एक कंप्यूटर है तो उसका कोई नेटवर्क नहीं है। ठीक है, ये समझ लीजिए। और बहुत सारे नेटवर्कों का जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, इंटरनेट होता है। अब नेटवर्क को हम ज्योग्राफिक लोकेशन के बेस पे कैटेगराइज करते हैं, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, मोस्टली हम तीन कैटेगरी होती हैं, उसके अलावा भी कुछ और होती हैं। तो मेनली जो कैटेगरी होती हैं वो होती हैं हमारी लैन, मैन और क्या होती है, वैन। इसके अलावा फिर क्या होता है, पेन और बीपीएन भी होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम बात करते हैं तो वी कैन कैटेगराइज नेटवर्क इनटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक लोकेशन। भौगोलिक स्थिति के आधार पर नेटवर्क को तीन कैटेगरी में, तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं मेनली। ठीक है, ये तो पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन होता है कि लैन से आप क्या समझते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, मैन से आप क्या समझते हैं, मेट्रोपोलियन नहीं है ये, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तीसरा है वैन, तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पहले तो आपको इनका फुल फॉर्म याद होना चाहिए सही ढंग से, ये ध्यान रखें। अब देखिए इसके बाद होता क्या है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और लैन क्या होता है। तो लैन का मीनिंग क्या होता है, लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी नेटवर्क में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स, जैसे कोई बिल्डिंग, कॉलेज, लैब आदि। इसका मतलब ये होता है 1 2 3 4 5, 2 4 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का साइज क्या होता है, 2 2 4 4 किलोमीटर भी होती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग है, कई मंजिला इमारत है, उस बिल्डिंग में अगर नेटवर्क से आपके कंप्यूटर कनेक्ट हैं, या 2 4 5 किलोमीटर की रेंज में कोई यूनिवर्सिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो नेटवर्क जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज बहुत बड़ा है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें अलग अलग लैब हैं, सब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कॉलेज कैंपस के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ठीक है, दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें क्या होता है, जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क किसी शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो मेन का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए जहां पे, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है, ये आपका जयपुर शहर है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, मान लीजिए एक इलाका है जहां पे आपका लैन है, कोई लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन 1। ठीक है, इस एरिया का नाम मान लीजिए हमने क्या कर दिया, सांगानेर। ठीक है, ये दूसरा कोई एरिया है, यहां पे क्या है, लैन है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं टोंक फाटक। ठीक है,
एक और एरिया है जहां पे लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन 3, ये लैन 2, और इसका नाम रख दिया हमने विद्याधर नगर। ठीक है, अब ये आपस में कनेक्ट हैं, तो ये क्या कहलाएगा, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है किसी बिल्डिंग में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में जो नेटवर्क है 2-4 किलोमीटर में, ठीक है, वो 10-20 किलोमीटर की दूरी पे अगर लैन आपस में कनेक्टेड है, 20, 25, 30 किलोमीटर में कई सारे लैन एक ही शहर में अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो उसे क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है वैन। तो वैन में क्या होता है, वैन में क्या होगा आपका, पूरे वर्ल्ड वाइड जो आपके कंप्यूटर कनेक्ट हैं, वर्ल्ड वाइड में जैसे मान लीजिए आपने कर दिया जयपुर है, ठीक है, यूएसए है, ठीक है, इसके अलावा फिर क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं वो सब क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे संसार के जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं उसको क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद में ये तो 3 मेन कैटेगरी हैं, लैन, मैन और वैन। नेक्स्ट इसके बाद में क्या होता है, फिर होता है अपना पैन। एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क जो किससे बनता है, ब्लूटूथ से और वायरलेस से, वाईफाई से बनता है। ठीक है, ब्लूटूथ से क्या होता है, जैसे ब्लूटूथ जो है आपका, उसकी रेंज कितनी होती है, 30 फीट होती है। ठीक है, कितना होता है, 30 फीट, ये इसकी रेंज होती है ब्लूटूथ की। और वाईफाई जो है, वाईफाई इसकी रेंज होती है 330 फीट, या इसे कह सकते हैं 10 मीटर, ये होता है। ठीक है, 10 मीटर या 330 फीट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि 1 फीट जो है वो कितना होता है, 3 पॉइंट कुछ ऐसे फीट में होता है, तो 330 फीट तक वाईफाई की रेंज होती है। ब्लूटूथ जो होता है, ब्लूटूथ जब हम ओपन करते हैं या फिर हॉटस्पॉट जब हम ओपन करते हैं तो 30 फीट का एक दायरा बनता है। आप चला करके देखें, जैसे अगर वाईफाई वाला आपका ब्लूटूथ वाला स्पीकर होता है, मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो उसे 30 फीट दूरी पर ले जा करके आप देखें तो उसकी एवरेज जो रेंज होती है कितनी होती है, 30 फीट होती है। ठीक है, तो 30 फीट आपकी होती है ब्लूटूथ से, और वाईफाई से कितना होता है, 330 फीट। अब रेंज ये बढ़ भी जाती है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आते जाते हैं, तो इनसे जब हम एक छोटा सा पर्सनल एरिया हमारा बन जाता है, जैसे ही हम अपने मोबाइल में क्या करते हैं, वाईफाई वाला अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो हमारा एक निश्चित एक एरिया में नेटवर्क बन जाता है, कोई भी हमसे कनेक्ट हो सकता है। ऐसे ही वाईफाई में होता है, वाईफाई अगर आपका चल रहा है तो एक निश्चित एरिया में, रेंज में आपके डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे मैंने मेरे फोन से हॉटस्पॉट ऑन किया तो जो नेटवर्क बना वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है ना, ये अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो PAN का नाम पता होना चाहिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा क्या है, वाईफाई का फुल फॉर्म होना चाहिए। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, ये कहते हैं। अब एक और नई टर्म आ गई है जिसका नाम होता है लाईफाई। लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडिलिटी। ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि वाईफाई का पूरा नाम बताइए, वाईफाई का क्या मीनिंग है। ठीक है, पैन का पूरा नाम पूछा जा सकता है, ब्लूटूथ और वायरलेस से, वाईफाई से कौन सा किस प्रकार का नेटवर्क बनता है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी। लाईफाई जो है इस वाईफाई का ही एक विकसित रूप है, नया रूप है। तो लाईफाई में क्या होता है, वाईफाई से 100 गुना तेज है, ये 100 गुना तेज। ठीक है, वाईफाई का एक नया रूप है लाईफाई, और वाईफाई से 100 गुना तेज है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो डेटा होता है वो लाइट की फॉर्म में जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक पल्सेस वगैरह उसमें एनालॉग फॉर्मेट में जाता है, वेव फॉर्म में जाता है इसमें वाईफाई में। ठीक है, और तार पे जो जाता है वो इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में जाता है, वाईफाई में वेव फॉर्म में, मतलब तरंग फॉर्म में डेटा जाता है। यहां पे क्या होता है, लाइट फिडिलिटी, मतलब लाइट पल्सेज के रूप में। ठीक है, लाइट पल्सेज के रूप में डेटा मूव करता है, जो वाईफाई से 100 गुना तेज होता है। ठीक है, आप देखते हो सूर्य की किरण पृथ्वी पे आती है, कितनी जल्दी आती है, तो सूर्य की गति जो होती है लाइट की सबसे तेज होती है, तो उस स्पीड से डेटा मूव करता है लाईफाई में, तो 100 गुना तेज किससे होता है, वाईफाई से होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, इसमें काम की चीजें हैं ये। इसके बाद में आता है VPN। अब देखिए VPN क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है काल्पनिक। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। ठीक है,
यह एक प्रकार का नेटवर्क है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। वीपीएन के थ्रू आप क्या क्या काम कर सकते हैं, सुने आप। वीपीएन के थ्रू आप प्रतिबंधित वेबसाइटों को ओपन करके देख सकते हैं। मान लीजिए इंडिया में किसी वेबसाइट पे बैन लगा हुआ है, उस वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हो किसके जरिए, वीपीएन के जरिए। वीपीएन के जरिए आप अपने आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी इंटरनेट से नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा आईपी एड्रेस हमको असाइन किया जाता है। जैसे संसार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको पहचान के लिए नाम दिया जाता है। ऐसे ही जब कोई भी यंत्र हमारा इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक आईपी एड्रेस मिलता है। अब हम क्या करते हैं, जब भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हमें एक आईपी एड्रेस मिलता है पहचान के लिए। ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये इस तरह से अलग अलग सबको आईपी एड्रेस मिलता है। वीपीएन के जरिए आप उस आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते हो। ये पता नहीं चलेगा कि ये मैसेज जो आया है वो किस आईपी एड्रेस से आया है। ठीक है। प्रतिबंधित साइटों को कैसे देख सकते हैं, देखिए वीपीएन जो है वो मोबाइल में भी डाल सकते हो और वीपीएन जो है वो कंप्यूटर में भी डाल सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए अमेरिका में, ठीक है, यूएसए में कोई सर्वर है, यूएसए में कोई सर्वर है। अब क्या है, वहां पे कोई वेबसाइट चलती है तो यहां पे सब लोग जुड़े हुए हैं, चीन के लोग भी जुड़े हुए हैं इस सर्वर से, भारत के लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, पाकिस्तान के लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है, वो क्या है, इंडिया में बैन है कि वो वेबसाइट जो है वो भारत में नहीं चलेगी। अब आपको वो वेबसाइट चलानी है तो क्या करेंगे, इसमें अमेरिका का जो सर्वर है उसमें दे रखा है कि भाई इतने से इतने एड्रेस वाले, जैसे आपको ये बताते हैं 1 से लेके 100 तक यहाँ है, 101 से लेके 200 यहाँ तक है, 201 से लेके 300 तक ये पाकिस्तान वाले हैं। तो एड्रेस 101 से 200 वाला कोई भी आदमी सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजे कि भाई हमें ये चीज देखनी है तो उसको वो चीज दिखाई नहीं जाएगी। अगर हमने वीपीएन का यूज किया तो हमारा एड्रेस ही नहीं जाएगा उनके पास कि किस आईपी एड्रेस से आ रहा है, तो उन्हें ये पता ही नहीं लगेगा कि ये भारत वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, भारत का यूजर है कोई, तो वो आपकी साइट को ब्लॉक नहीं करेंगे और आप उसको देख सकते हो। ठीक है। उनके यहाँ ये रहता है कि इस आईपी एड्रेस से इस आईपी एड्रेस तक का अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट करे इस वेबसाइट के लिए तो उसको नहीं दिखाएं, क्योंकि वहां पे वो प्रतिबंधित है इसलिए। लेकिन अगर आपने वीपीएन का यूज किया तो आपका आईपी एड्रेस हाइड हो जाएगा और उन्हें ये नहीं पता लगेगा कि ये बंदा जो भेज रहा है रिक्वेस्ट इस वेबसाइट को देखने के लिए, वो बंदा चीन का है, भारत का है, पाकिस्तान का है, कहाँ का है। वो समझेंगे कि लोकल अमेरिका का ही है, आईपी एड्रेस ही ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो वो वेबसाइट आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो मोबाइल में वीपीएन यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में वीपीएन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो और इसके जरिए बैंड जो साइट हैं उनको आप देख सकते हो, अपना आईपी एड्रेस जो है वो छुपा सकते हो। ठीक है। दुबई में अगर आप वीपीएन यूज करते हो तो आपको $50,000 से लेकर के $2 लाख तक का जुर्माना लगता है और 6 महीने की जेल होती है, क्योंकि दुबई में कोई भी आदमी जैसे जाता है तो उसको ट्रैक करते हैं वो लोग। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि गड़बड़ करे कोई, तो इसलिए ध्यान रखें वीपीएन का यूज भी क्या है, अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। ठीक है। ये तो वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये होता है, तो ये ध्यान रखें, सबके सब इनके फुल फॉर्म याद रखें। ठीक है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, लाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, पैन का, लैन का, मैन का, वैन का फुल फॉर्म क्या है, ये सब याद रखें। इसके बाद में अब बात करते हैं, देखिए आईएसपी की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा होता है, क्या होता है ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसका नाम है। आईएसपी से आप क्या समझते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रदाता। इंटरनेट सर्विस प्रदाता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, एयरटेल है। ठीक है। ये एयरटेल आपको क्या देता है, इंटरनेट की सर्विस देता है। तो इंटरनेट क्या हो गया आपका, एयरटेल क्या हो गया, आईएसपी हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी हो गई। ठीक है। इसके अलावा फिर आपको कौन किसका नेट मिलता है, जैसे एयरटेल है, उसके अलावा फिर आपको मिलता है जैसे जियो का नेट मिल रहा है। ठीक है। जियो धन धनाधन, तो जियो धन धनाधन का नेट आपको मिल रहा है। ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, दोनों क्या हो गए, आईएसपी हो गए। ठीक है। इंडिया में जब सबसे पहले इंटरनेट स्टार्ट किया गया 15 अगस्त 1995 को जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे हमारा आईएसपी कौन सा था, वीएसएनएल,
मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ दे रखा है। विदेश संचार निगम लिमिटेड वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था उस टाइम पे। अभी क्या है, जैसे एयरटेल है, जियो है, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, जैसे ये दो एग्जांपल दिए हैं जो रियल लाइफ के, वो सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर के ये देखो एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी, ठीक है, जिनसे हमें इंटरनेट मिल रहा है, इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, वो सब क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। अब ये काम क्या करते हैं, आईएसपी का काम क्या होता है, देखिए आईएसपी जो है आपका, उस पे 65,536 क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं, क्या होते हैं, पोर्ट, ठीक है। और हर एक पोर्ट पे एक प्रोटोकॉल काम करता है और हर एक प्रोटोकॉल का एक स्पेशल काम होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका आईएसपी है, यहाँ 65,000 पोस्ट, ये क्या है, पोर्ट है, 80 नंबर का पोर्ट है ये, ठीक है। इस पे काम करेगा आपका HTTP, ये काम करेगा 80 नंबर के पोर्ट पे। ये 30 नंबर का पोर्ट है, इस पे FTP काम करेगा, ठीक है। 25 नंबर का पोर्ट है, इस पे SMTP ये काम करेगा। अब ये क्या होते हैं, ये क्या है, प्रोटोकॉल हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है, एक वर्ड होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब जब इंटरनेट पे एक जगह से दूसरी जगह जब डेटा भेजा जाता है, जैसे ए सेंड कर रहा है बी को डेटा, तो डेटा सेंड करते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे सड़क पे चलने के नियम है, हर चीज के नियम होते हैं, ऐसे ही क्या है, जब इंटरनेट पे एक जगह से दूसरी जगह डेटा सेंड किया जाता है, तो जिन नियमों का पालन करके ये डेटा सेंड किया जाता है सिग्नल, उन नियमों को हम कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हर एक प्रोटोकॉल एक एक पोर्ट पे काम करता है। जैसे मान लीजिए आपको काम पड़ा, आपको यूजर हो, ठीक है, आप इंसान हैं, आपको काम पड़ रहा है, तो पहले किसी व्यक्ति को काम पड़ा कि भाई मुझे क्या है, कोई वेबसाइट या वेब पेज देखना है, तो वो अपनी इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे फलानी वेबसाइट देखनी है या वेब पेज देखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये व्यक्ति जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देखेगा कि इसकी रिक्वेस्ट क्या है, वेब पेज देखना है, वेबसाइट देखनी है, तो वो इसको कनेक्ट कर देगा 80 नंबर के पोर्ट पे। किस पे कनेक्ट करेगा इसको, 80 नंबर का जो पोर्ट है उस पे कनेक्ट कर देगा यहां पे, क्योंकि 80 नंबर के पोर्ट पे HTTP प्रोटोकॉल काम करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो वेबसाइट दिखाने और वेब पेज दिखाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आपने कहा कि मुझे मेल भेजना है, इसने कहा मेल भेजना है, तो आईएसपी के पास गया, आईएसपी क्या करेगा, इसको 25 नंबर के पोर्ट पे कनेक्ट कर देगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल काम करता है मेल भेजने का। तो जैसी जिसकी रिक्वेस्ट होती है, आईएसपी जो होता है उसको वैसे ही पोर्ट पे कनेक्ट कर देता है। किसी ने कही मुझे यूट्यूब से डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, फाइल ट्रांसफर करनी है, तो वो उसको 30 नंबर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उस पे कनेक्ट कर देगा। तो आईएसपी का काम होता है जिसकी जैसी रिक्वेस्ट है उसको उसी के संबंधित पोर्ट पे कनेक्ट कर देना। आप जैसे मान लीजिए मॉल में गए, अब ये पूरा मॉल है, आपने कहा कि मुझे जूते खरीदने, वो कहेंगे 80 नंबर की दुकान पे जाओ। आपने कई कपड़े खरीदने, 30 नंबर की दुकान पे जाओ। उन्होंने कहे चप्पल जूते खरीदने, कुछ और खरीदना है, सोना चांदी खरीदना है, कहाँ गए, 25 नंबर की दुकान पे, ठीक है। तो मॉल में अलग अलग सामान के लिए अलग अलग दुकानें हैं। तो आप जैसे ही मॉल में गए, उन्होंने कहा ये काम करना है इस नंबर की दुकान, ये काम करना है इस नंबर की दुकान। तो ऐसे ही जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेल भेजना है, फाइल ट्रांसफर करनी है, वेबसाइट देखनी है, तो हमें उस संबंधित पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल रियल लाइफ का, जैसे आप टीवी देखते हो, तो टीवी में क्या होता है, जीटीवी देखनी है आपको, 1 नंबर का चैनल प्रेस किया तो आप कहां पहुंच गए, जीटीवी पे आ गए। 2 नंबर प्रेस किया, स्टार प्लस पे आ गए। 3 नंबर प्रेस किया, ESPN पे आ गए। तो वो अलग अलग पोर्ट पे आपको कनेक्ट कर देता है। तो उस पोर्ट पे आपको जी की सर्विस मिल रही है, या स्टार चैनल की सर्विस मिल रही है, या ESPN की मिल रही है। तो ऐसे कई सारे पोर्ट होते हैं, जिस पोर्ट पे कनेक्ट हो गए उसकी सर्विस आपको मिल जाती है। लेकिन ये सब कुछ काम करता कौन है, आईएसपी करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सर्विस देता है, ईमेल की सर्विस देता है, कैसे क्या होगा सब कुछ मैनेजमेंट वही करता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये अपना कौन कौन से होते हैं, एयरटेल है, जियो है, ये सब क्या है, ये आईएसपी हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका आता है, ये देखिए, इसके बाद में आता है मॉडेम। अब मॉडेम क्या काम करता है, जब आप बीएसएनएल का नेट लगवाते हो तो आपका ये जैसे मान लीजिए क्या है, कंप्यूटर है,
ये आपका कंप्यूटर है। अब क्या करते हो, यहाँ पे ये आपका सीपीयू हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस हो गया आपका, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है। तो एक छोटी सी डिवाइस आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे इसको समझा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये आपका सीपीयू और ये आपका क्या है, माउस है। तो यहाँ एक छोटी सी डिवाइस लगेगी, उसको क्या कहेंगे हम, मॉडेम कहेंगे। ये ठीक है, ये ए का कंप्यूटर है, इधर बी कोई कंप्यूटर है, और यहाँ पे क्या है, ये देखिए, यहाँ पे इनका सीपीयू है, और इस जगह पे क्या कनेक्ट है, ये मॉडेम है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये जयपुर में है, और ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है, ठीक है। अब क्या होता क्या है कि ये कनेक्शन जो है या तो एक इस तरीके से होगा, देखो, या तो होगा तार के द्वारा, ये कनेक्ट होंगे आप, या तो किसी तार से होंगे, ठीक है, और या फिर क्या होगा कि इस तरह से वाईफाई होगा, ये। तो यहां पे क्या होगा, ऐसे वेब का मतलब तरंग फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। वायर्ड या वायरलेस, तार द्वारा या फिर क्या है, बेतार, मतलब आप इसको मान लीजिए क्या, वाईफाई, ठीक है। दो तरह का कनेक्शन होगा आपका। अब क्या है, यहां पे जो डेटा होगा, इस जगह जो डेटा है, वो डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में है, वो डिजिटल फॉर्मेट में है, डिजिटल, ठीक है। और यहां पे भी जो डेटा है वो क्या है, डिजिटल, मतलब डिजिट्स में होगा वो डेटा, ठीक है। डेटा किस में होगा, डिजिट्स में होगा यहां पे डेटा जो है। लेकिन यहां पे जब डेटा जाता है तो वो किस फॉर्मेट में होता है, इस जगह से जो डेटा जा रहा है, इस जगह से जो डेटा जा रहा है, वो डेटा किस फॉर्मेट में होता है, एनालॉग फॉर्मेट में होता है, एनालॉग फॉर्मेट में होता है वो डेटा, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं एनालॉग, एनालॉग फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है, यहां से आपका डिजिटल डेटा, आपने लिखा हाय, ये लिखा, आपने क्या लिखा, हाय, ये। अब ये मैसेज भेजा दिल्ली वाले को, तो ये आपका डेटा डिजिटल डेटा है। डिजिटल डेटा जो होता है वो तार पे या वाईफाई पे, ठीक है, मूव नहीं करेगा, वो किस फॉर्मेट में जाता है, एनालॉग फॉर्मेट में जाता है। तो यहां से आपका डिजिटल डेटा जो है उसको मॉडेम क्या करेगा, मॉडेम उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। मॉडेम का काम होता है डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना। तो मॉडेम क्या करेगा, ये जो हाय आप कैसे हो, ये लिखा हाउ आर यू, उस डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करके तार पे या बिना तार के वाईफाई पे उसको भेज देगा। वो एनालॉग फॉर्मेट में मूव करेगा जयपुर से दिल्ली, या तो हवा में वाईफाई के जरिए जाएगा, एक्सेस पॉइंट के जरिए, या किसी वायर पे जाएगा। यहां पे आके अब क्या है, इसको बदलना है वापस, तो एनालॉग से फिर डिजिटल में कौन बदलेगा, वहां पे जो मॉडेम लगा हुआ होगा वो बदलेगा, वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, तब आपको यहां दिख जाएगा ये हाई। तो मॉडेम का काम होता है डिजिटल से एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना डेटा को, और उधर वाला क्या करेगा, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो मॉडेम का काम होता है जो आपका संदेश है, जो आपका डेटा है या सिग्नल है, संदेश है, डिजिटल फॉर्मेट से एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और एनालॉग फॉर्मेट से डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। और इस मॉडेम का जो नाम होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब होता है संचरण करना, और डिमॉड्यूलेटर का मतलब रिसीव करना, ठीक है। ये मॉड्यूलेट कर रहा है, भेज रहा है, डिमॉड्यूलेट मतलब एक्सेस कर रहा है। अच्छा, एनालॉग और डिजिटल में अंतर क्या होता है ये समझें, बहुत सारे लोग किताबें पढ़ लेते समझ में नहीं आता है। दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल, ठीक है। ये दो तरीके के कंप्यूटर होते हैं, इनको आपको समझना है कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। देखें, एनालॉग का मतलब क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर, इसका मतलब होता है ताप, दाब, वेग, कंटिन्यूअस डेटा को नापता है। ये कंटिन्यूअस डेटा जो होता है उसको नापता है। और डिजिटल का मतलब होता है डिजिट्स पे काम करता है। डिजिट्स का मतलब होता है संख्याओं पे काम करता है, संख्याओं पे काम करता है। अब एग्जाम्पल देखें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये घड़ी है, जैसे ये, इसमें 3 बज रहे हैं, ये एनालॉग वॉच है। ये किया आपने,
ये डिजिटल वॉच है। पहले जो घड़ी चलती थी वो एनालॉग वॉच होती थी, जिसमें ऐसे घड़ी की सुई जो होती थी वो कैसे चलती थी, टिक 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 इस तरीके से लगातार, वो एनालॉग वॉच होती है। जो अब जो चलती है डिजिटल वॉच, पहले जो गाड़ियों का स्पीडोमीटर होता था, एक कांटा आता था, वो एनालॉग मीटर होता था, स्पीडोमीटर। अब जो आता है 80 83 82 पे आपकी गाड़ी चल रही है तो वो क्या होता है, डिजिटल स्पीडोमीटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर उनको नापता है जो कंटिन्यूअस डेटा होता है, जो कंटिन्यूअस डेटा होता है, और डिजिटल कंप्यूटर उन पे काम करता है डिजिट्स पे, संख्याओं पे। जैसे टेम्परेचर है, अब जैसे पेट्रोल पंप पे एक सवाल आया था कि पेट्रोल पंप पे कौन सा कंप्यूटर काम करता है, तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे हैं, अब कितना पेट्रोल गया उसका फ्लो नापना है, तो कौन नापेगा, एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि लगातार पेट्रोल आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है कि 5 बूंदें आ गई, फिर 105 बूंदें आ गई, 10 बूंदें आ गई, बौछार कर दी, फिर बंद हो गया, कंटिन्यूअस डेटा आ रहा है, तो कंटिन्यूअस डेटा को कौन नापेगा, एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन वहां जब डिजिट्स चल रही होती हैं, इतने लीटर हो गया, इतने पैसे हो गए, तो वो कौन दिखाता है, डिजिटल कंप्यूटर। इसका मतलब वहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर लगा हुआ है। प्रेशर कितना है, वेग कितना है, आपकी गाड़ी का पहिया चल रहा है, बाइक चला रहे हैं आप, पहिया लगातार चल रहा है, कभी भी पहिया ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा चला फिर झटका मार गया, फिर चला फिर झटका मार गया, तो लगातार चलेगा, तो कंटिन्यूअस चलेगा। स्पीड बता रहा है कि इतना इतना चल रहा है, सुई चल रही है आपकी, पहिया चल रहा है लगातार, वेग चल रहा है, स्पीड, और आपकी कांटा बता रहा है, तो वो कौन है, एनालॉग है। तो जहां कंटिन्यूअस डेटा पे काम होता है, टेम्परेचर या तो जीरो होगा, या माइनस में जाएगा, या प्लस में जाएगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि संसार में से तापमान नाम की चीज खत्म हो गई। कंटिन्यूअस चलेगा, प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो, लेकिन गायब कभी नहीं होगा, तो वो कौन नापेगा, एनालॉग कंप्यूटर नापेगा। ठीक है। हार्ट बीटिंग है, मान लीजिए इंसान है, इंसान की हृदय की धड़कन है, 72 बार धड़कता है दिल जो है, तो अब क्या है, उसको हार्ट बीटिंग जो है उसको नापना है, तो वहां पे कौन नापेगा, ये नापेगा, क्योंकि हार्ट बीटिंग क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। हार्ट बीटिंग कैसे चलती है, टिक 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 ऐसे चलती है। कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी हार्ट बीटिंग चली और छोड़ गया, फिर दोबारा आ गई, फिर छोड़ गया, फिर दोबारा आ गई, तो आदमी मर जाएगा। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आती है कि इतने इतने दिल धड़क रहा है, तो वो क्या होता है, वो रिपोर्ट किस में आती है, डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, हीमोग्लोबिन इतना, हृदय की धड़कन इतनी, तो वो क्या होता है, डिजिटल फॉर्मेट में। आप देखते हो कि अमिताभ बच्चन को गोली लग गई, उसकी मां मंदिर में खड़ी है एकदम से, और क्या है, भगवान से, हे भगवान तूने क्या किया, और अमिताभ बच्चन की क्या है, इस तरह से पल्सेस चल रही है, टीवी में दिखाते हैं आपको। एकदम से क्या होता है कि मंदिर में से भगवान का फूल उसकी झोली में आके गिरता है, और दीपक अपने आप से जल जाता है, और ये हार्ट बीटिंग ऐसे ऐसे करने लग जाती हैं, और वो एकदम से कहता है माँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हार्ट बीटिंग है, इनको कौन नाप रहा है, इनको नापता है कौन, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, ये हार्ट बीटिंग जो चल रही है, और डिजिटल फॉर्मेट में कौन बताता है, डिजिटल कंप्यूटर। तो ये ध्यान रखें, कहीं किताबों में रटने की आवश्यकता नहीं है। तो डिजिटल कंप्यूटर संख्याओं पे काम करता है, एनालॉग कंप्यूटर उस डेटा को नापता है जो कंटिन्यूअस चलता है, कंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है। ठीक है, ये अब इसके बाद में जैसे इसका फुल फॉर्म क्या पूछा जाता है, देखिए मॉडेम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डेटा संचारित करने के लिए एक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में, एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मॉडेम से आप क्या समझते हैं, तो मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, या मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, इस तरीके से ये आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर ईमेल के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, आप जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैं डालता रहूंगा, ठीक है, जिससे आपको मदद मिलती रहे। मैंने बताया था जयसॉफ्ट नाम से अपना चैनल है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।